इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट और टी20 सीरीज के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा, जो कि लंकाशायर काउंटी का होम ग्राउंड है। मैनचेस्टर टेस्ट मैच के बाद साउथहैम्पटन के रोज बाउल क्रिकेट ग्राउंड पर बाकी दो टेस्ट मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाएंगे। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच 5 अगस्त से शुरू होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच 13 से 17 अगस्त तक साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच भी 21 अगस्त से रोज बाउल क्रिकेट स्टेडियम साउथहैम्पटन ही में मुनक्किद होगा। टेस्ट सीरीज के बाद टी20 सीरीज मुनक्किद होगी, जिसके 3 मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाएंगे। टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 28 अगस्त को, दूसरा 30 अगस्त को, जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 1 सितंबर को खेला जाएगा। जी हाँ जनाब, इंग्लैंड में क्रिकेट की सरगर्मियां बैनुल-अक़वामी सतह पर बहाल होने को हैं। वेस्ट इंडीज़ के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड की टीम का मेहमान होगा। फिर आयरलैंड के साथ भी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सीरीज़ के बाकायदा शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का ये दौरा कितना मुश्किल कितना आसान होगा, पाकिस्तान टीम करीबन 4 हफ्ते कबल इंग्लैंड पहुंची है टेस्ट सीरीज़ के लिए। कितना फ़ायदा और कितना ये पाकिस्तान टीम के लिए सीरीज़ से पहले सूदमंद रहेगा, इस पर यासिर से पूछते हैं। यासिर, आप इंग्लैंड में खेले भी हैं, इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलने का भी आपका तजुर्बा है, और इंग्लैंड एज़ कम्पेयर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और दूसरे मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी यहाँ पर जो है वो कुछ यादें रही हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि पाकिस्तान लंदन के ओवल और लॉर्ड्स मैदान पर इस बार एक्शन में नहीं होगा। तो ये जो सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान किया गया है, मैनचेस्टर और साउथहैम्पटन, ये इतने फ्रेंडली नहीं है हमारी टीम के लिए। हाँ, हिस्ट्री अगर ये देखें, जिस आपने कहा कि इतने जितने मैचेस ये फतवात पाकिस्तान को लंदन में ओवल और लॉर्ड्स के मकाम पे हासिल हुई हैं, इन मकाम पे इतनी नहीं हुई। मगर ऑन दी अदर हैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस आपने कहा कि लोग पहले आ चुके हैं, 4-5 हफ्ते पहले आ चुके हैं। सिमिलरली वेस्ट इंडीज़ की टीम भी पिछले महीने आई थी, वो ट्रेनिंग कर रही है और कल से उनका टेस्ट मैच शुरू होगा। तो जो सबसे की और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमारी जो प्लेयर्स की फिटनेस और फॉर्म जो है वो बड़ी मैटर करेगी। तो पहले आने का मकसद और ये रीज़न यही है कि आके एक्लेमेटाइज होंगे, कंडीशन से इनको हम आंगी होगी। और ये जिस 2 मैचेस भी, प्रैक्टिस मैचेस भी खेल रहे हैं, नॉर्मली आके काउंटीज़ के साथ मैचेस खेलते हैं, इस दफ़ा उनको वो भी चांस नहीं है काउंटीज़ के खिलाफ खेलने का। तो यही है कि फॉर्म और फिटनेस जो है, प्लेयर्स पे प्रेशर भी बहुत होगा, क्योंकि एक गैप आ चुका है क्रिकेट का, और काफ़ी अरसे बाद, और अवाम भी और लोग भी क्रिकेट देखने जा रहे हैं, तो प्लेयर्स पे काफ़ी प्रेशर होगा। मगर वही बात है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो ऐसी सिचुएशन में राइज करते हैं और परफॉर्म करते हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग की अब कुछ बात कर लेते हैं, जिसका ड्राफ्ट मुकम्मल कर लिया गया है और लीग का आगाज़ कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 का 18 अगस्त से होगा और लीग 10 सितंबर तक जारी रहेगी। CPL के ड्राफ्ट में मजमूई तौर पर 537 खिलाड़ियों ने ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाया था। जून में 76 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने CPL के लिए ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाया। 76 पाकिस्तानी खिलाड़ियों में बाबर आजम, शाहिद आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, कामरान अकमल शामिल थे। टेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद हफीज़, आसिफ अली, सोहेल तनवीर और इमामुल हक 76 खिलाड़ियों का हिस्सा थे। दौरा इंग्लैंड की वजह से काफ़ी क्रिकेटर्स ने ड्राफ्ट से अपना नाम वापस ले लिया। कैरेबियन लीग 2020 के लिए मुंतखब होने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों में सोहेल तनवीर और आसिफ अली शामिल हैं। सिर्फ 2 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। अब कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 के लिए सोहेल तनवीर और आसिफ अली का इंतखाब किया गया है, और सोहेल तनवीर को T20 क्रिकेट में स्पेशलिस्ट खिलाड़ी कहा जाता है, और कैरेबियन लीग में भी उनकी कारकर्दगी शानदार रही है। 54 मैच वो खेले हैं, 63 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं 21.20 की औसत से, जहां उनका इकॉनमी रेट 6.69 रहा है। उनकी बेस्ट बॉलिंग 5 विकेट 3 रन की बस। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 मुल्तान सुल्तान के लिए खेले 5 बेहतरीन बॉलर्स में शामिल रहे सोहेल तनवीर, और अब कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 में एक्शन में होंगे, जो कि इस वक्त लाउड से हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा, कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 के लिए आपका इंतखाब किया गया है, और पहला मौका नहीं है जब आप कैरेबियन लीग में एक्शन में होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम याहिया, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, मैं 5 सीज़न इससे पहले खेल चुका हूँ, और वहाँ पे जैसे आपने अभी मेंशन किया, मैं ओवरसीज़ जितने भी प्रोज आज तक
CPL खेले हैं उन सब में से हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ वहाँ पे। लास्ट ईयर फॉर सम रीज़न मैं नहीं जा सका था, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दोबारा जाके कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो PSL में फॉर्म लगी हुई थी उसी को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि एक लंबा गैप आया है बीच में, बट लेट्स सी कि वहाँ जाके प्रैक्टिस की फैसिलिटीज़ कैसी मिलती हैं। तो कब जा रहे हैं सोहेल? अगस्त में ये लीग स्टार्ट हो रही है और जुलाई तो स्टार्ट हो गया है, तो पाकिस्तान टीम में मुंतखब हुए नहीं, घर में बैठे हुए थे। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से घर में ही कुछ जो है हल्की फुल्की एक्सरसाइज की होगी, लेकिन अब हाथ को खोलने का मौका मिल रहा है। टेलीविज़न पर हमारी टीम को आप इंग्लैंड में खेलता हुआ नहीं देखेंगे, बल्कि हम आपको हो सकता है टेलीविज़न पर कैरेबियन लीग खेलता हुआ देखें। बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि मैं इंग्लैंड की टीम का हिस्सा नहीं बन सका T20 टीम के लिए पाकिस्तान के, तो लकीली एक और अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैं प्रूव करूं। क्रिकेट मेरे ख्याल में नाम ही यही है कि आपको बार बार अपने आप को प्रूव करना होता है। तो एज ए प्रोफेशनल जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, यू ट्राई टू ग्रैब इट, और कोशिश करनी चाहिए कि आप परफॉर्मेंस दें। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इतने अरसे से बिल्कुल ही बैट बॉल का जो है वो जायका भी नहीं चखा। तो अब कोशिश करूंगा, अभी जुलाई में का महीना है, इसमें कुछ प्रैक्टिस की फैसिलिटीज़ अगर कहीं अवेलेबल होती हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करूं। गैर मुल्की लीग में आपको जो हौसला मिला है मुंतखब होने के हवाले से, आपको मुंतखब किया जाता रहा है, एक बार फिर आपको मौका मिला है, तो किस तरह देख रहे हैं अपने आपको? क्या और मुस्तकबिल में आने वाली लीग की तरफ देख रहे हैं, या कोशिश करेंगे कि इस लीग में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके एक बार फिर सेलेक्टर्स को जगाएं, झिझोड़ें? देखिए, मेरी हमेशा से प्रायोरिटी या हमने वी हैव स्पोकन अबाउट सो मेनी टाइम्स कि मेरी प्रायोरिटी हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट रही है, और मैं लीग क्रिकेट में भी अगर परफॉर्म करता हूँ तो एम मेरा यही होता है, मोटिव यही होता है कि मैं किसी तरीके से सिलेक्टर्स को जो है वो इंस्पायर कर सकूँ, मुतासर कर सकूँ अपनी कारकर्दगी से। तो यही एम लेके जाऊँगा। लकीली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली क्रिकेट खेलने की काफ़ी अरसे से। जैसे 18 मार्च को मेरे ख्याल में लास्ट टाइम हम ग्राउंड में गए थे जब PSL का हमारा वो सेमीफाइनल होना था, बट ड्यू टू दिस पेंडेमिक वो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद से अभी तक ग्राउंड में नहीं गए। तो हम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए, एक क्रिकेटर के लिए मतलब जैसे आपका ये प्रोफेशन है, अगर आपको इससे 4-5 महीने दूर रहना पड़ जाए तो मुश्किल होता है। हमारा वो ब्रेड एंड बटर तो है ही है, लेकिन पैशन है क्रिकेट। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्राउंड में जाके खेलने की। तो मैं आई कांट वेट टू बी ऑन द फील्ड, और आई होप कि जो मेरी वहाँ पे हिस्ट्री में परफॉर्मेंसेस रही हैं मैं उनको रिपीट करूँगा। वैसे तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तय किया है कि 12 महीने में खिलाड़ियों को 3 लीग गैर मुल्की खेलने की इजाज़त मिलेगी, तो ये आपकी पहली लीग है। तो मुस्तकबिल में और कितनी लीग है सोहेल जिसको आपने टारगेट किया हुआ है, जो आप खेलना चाहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर हैं शायद उनके लिए पॉलिसी है। जो प्लेयर्स मेरे जैसे जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है या पाकिस्तान टीम का हिस्सा अभी करंटली नहीं है, उनके ऊपर शायद ये लागू नहीं होता। मुझे आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। बाकी ऑब्वियसली देखें, बीइंग अ प्रोफेशनल अगर आपको क्रिकेट कहीं मिल रही है और आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे फॉर सम रीज़न, तो ये एक प्लेयर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है टू अर्न सम मनी एंड प्ले सम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। तो मेरी तो नज़र यही होती है कि जितनी भी लीग्स हो रही हैं आप वो खेलें। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपको सोहेल तनवीर के कैरेबियन लीग में जाएं और माजी की तरह उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करें। थैंक यू वेरी मच हमें वक्त देने के लिए।